राम राम मित्रों। आज एक फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का मैं आपको उत्तर दूंगा। ये प्रश्न ये है कि क्या आर्य कोई नस्ल थी जो बाहर से या कहीं से आई थी या कहीं से इधर उधर माइग्रेशन जिन्होंने किया था। तो यूरोपियन इतिहासकारों ने हमारे साहित्य को पढ़ा जब 18वीं सदी में, तो उन्होंने ये निकाला, जब आर्य अनार्य का उन्होंने जिक्र देखा तो उन्होंने कहा कि बस बस ये नस्ल है। अब इसका मैं पृष्ठभूमि आपको बता दूं कि यूरोप में शुरू से नस्लवाद रहा है। यूरोप में काला गोरा, पहले वो काले लोगों को निग्रो या हबशी कहा करते थे, उसके बाद उनको स्लेव बना के यहाँ से वहाँ बेचते रहते थे। अभी 100 साल पहले तक वो जंजीरों में बांध कर काले लोगों को बेचते थे। तो वहाँ शुरू से नस्लवाद रहा है। तो उन्होंने अपने को आर्य माना और जो काले लोग हैं उनको अनार्य जैसा माना। तो उनकी दृष्टि इसलिए थी क्योंकि उनके दिमाग में नस्लवाद भरा हुआ था। अभी दक्षिण अफ्रीका का आप एग्जाम्पल देखें, 1990 तक दक्षिण अफ्रीका की क्या स्थिति थी। खैर, इसका एक पृष्ठभूमि मैं आपको बताकर, ज़्यादा उसमें विस्तार में न जाकर, उनकी मैं मानसिकता बस आपको बता रहा हूँ कि क्यों उन्होंने नस्ल के रूप में पहचान की आर्यों की। लेकिन भारत की भूमि अलग है। यहाँ तो लिखा गया है शास्त्रों में, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। ये भी स्मृतियों में आया है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार होने से वे द्विज होते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म जिसका हुआ हो। खैर, इसमें न जाके मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि आर्य कोई नस्ल नहीं थी। इस पे मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया था जिसमें रावण विभीषण जी की इसी तरह घोर निंदा कर रहा था और उनको अनार्य कह रहा था। तो वहाँ भी मैंने ये सिद्ध किया था कि एक भाई दूसरे भाई को अगर अपने को आर्य और दूसरे को अनार्य कह रहा है, इसका मतलब कि ये कोई नस्ल नहीं है। खैर, अब देखिए यहाँ पे अयोध्या कांड का 22वां सर्ग है। ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए अयोध्या कांड का ये 22वां सर्ग है। श्लोक संख्या 78। अनार्य इति मामार्या पुत्र विक्रायकम ध्रुवम विकर्यष्यन्ति रथासु सुरापम ब्राह्मणम यथा। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे अनार्य, यहाँ नीच लिखा है लेकिन ये अनार्य का प्रयोग हुआ है श्लोक में, देखें। और नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी निंदा करेंगे। ये राजा दशरथ कह रहे हैं कैकेयी से। तो यहाँ देखिए, अनार्य का मतलब ये है कि जिसका व्यवहार निम्न कोटि का हो। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ देखें कि सुरा शब्द का प्रयोग हुआ है मदिरा का। मैं एक अन्य वीडियो में इस चीज़ को क्लियर और करूँगा कि इन्होंने, यूरोपियनों ने एक और साजिश की। इन्होंने हमारे यज्ञों में जो एक दिव्य अभिमंत्रित जल बनाया जाता था जिसको सोम रस कहा जाता था, इन्होंने उसको नशीला पदार्थ बता दिया। अब मैं रामायण से इसको भी पुष्टि करूँगा, लेकिन आज का जो मेरा विषय है वो है आर्य कोई नस्ल नहीं थी और आर्य कहीं से कहीं को नहीं आए। ये भारत भूमि है, यहाँ जब से लोग आते रहे, यहाँ अतिथि देवो भव का भाव रहा। जो आया भारत ने उसको गले लगाया। लेकिन आर्य की जहाँ तक बात है, आर्य या अनार्य शब्दों की बात है, तो ये कोई नस्ल नहीं थे। ये आचरण, व्यवहार और चरित्र को दर्शाने वाले शब्द थे। जिनका आचरण, व्यवहार और चरित्र उत्तम था वो आर्य कहे गए। तो राजा दशरथ कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँगा तो मुझे अनार्य कहा जाएगा, मतलब मुझे एक घटिया और ख़राब व्यक्ति कह के मेरी निंदा की जाएगी कि मैंने अपने लड़के को बेच दिया। अब आगे देखें, श्लोक संख्या 31 है, ये 18वां सर्ग है, अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण। इसमें देखिए, इसमें कैकेयी को अनार्या कहा गया है। अनार्या कैकेयी, श्री राम को वो दंड देने जा रही है तो ऋषि वाल्मीकि ने उसको अनार्या कहा है। अब देखिए, कैकेयी तो कैकेय देश की थी और कैकेय देश, गांधार, कैकेय, ये अफ़गानिस्तान में पड़ते हैं। तो अब जो थ्योरी है कि आर्य पश्चिम और उत्तरी देशों से आए,
तो उस हिसाब से कैकई तो आर्य होगी। अगर नस्ल होती, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों का विचार है और भारत के बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना दिमाग अप्लाई नहीं किए हैं और बिल्कुल यूरोपीय विद्वानों की बातों को बिल्कुल ईश्वर की बात मानकर एज इट इज़ मान लिए हैं, तो उनके हिसाब से अगर अफ़गानिस्तान क्षेत्र की थी तो वो तो नस्ल में सुंदर रही होगी। मतलब सुंदर का मतलब जो सुंदरता के पैमाने हैं उस हिसाब से लंबी चौड़ी गोरी चिट्टी जैसे कि उधर के लोग होते हैं, तो उस हिसाब से वो अनार्या क्यों कहा उसको? तो सीधी सी बात है, अनार्या इसलिए कहा क्योंकि उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसके विचार निंदित थे। और आगे चलिए, ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 36वां सर्ग है और श्लोक संख्या 14 देखें। श्लोक संख्या 14 ये है, ये नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं। अनार्य, फिर से राजा दशरथ कैकेयी को अनार्य कह रहे हैं। ठीक, तो कैकेयी को पुनः अनार्य कहा गया है उसके व्यवहार के कारण। अब अयोध्या कांड 82वां सर्ग, श्लोक संख्या 14। अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कुर्याम पापमहम यदि। अनार्य, यहाँ पे देखिए अनार्य के लक्षण बता रहे हैं भरत। ठीक है, भरत जी कहते हैं कि पाप का आचरण तो अनार्य करते हैं। यहाँ नीच पुरुष इसका अर्थ हिंदी में दिया है अनार्य। तो पाप का आचरण अनार्य करते हैं, मतलब जो अनार्य है वो पाप का आचरण करता है। पाप के आचरण करने वाले को अनार्य कहते हैं। ठीक है, तो भरत जी अपने को अनार्य कह रहे हैं। फिर से सोचिए एक बार कि अगर पाप का आचरण करेंगे तो भरत भी अनार्य हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज वो आर्य रहेंगे अगर वो पुण्य का आचरण करेंगे। तो इसका मतलब आर्य अनार्य का संबंध आचरण से है। फिर और चलते हैं, ढेरों प्रमाण हैं, ढेरों प्रमाण हैं। मैं बिल्कुल प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ और मैं ढेरों प्रमाण आपको दिखा सकता हूँ। अरण्य कांड, यही वाल्मीकि रामायण का 45वां सर्ग, श्लोक संख्या 21 देखें। ये 21, यहाँ पर सीता जी लक्ष्मण जी को अनार्य कह रही हैं, क्योंकि ये वो प्रसंग है जब मारीच श्री राम की आवाज़ में चिल्लाया था हा लक्ष्मण हा सीता करके, और लक्ष्मण जी इनकी आज्ञा, श्री राम की आज्ञा के अनुसार जा नहीं रहे थे। तब सीता जी को बहुत दुख हुआ, उन्हें लगा कि श्री राम विपत्ति में है और ये जा नहीं रहा है, इसलिए इनको अनार्य, निर्दयी, क्रूर, कुल कलंक, इस तरह की बातें कही गई। यहाँ भी अनार्य एक निंदित शब्द के रूप में है, न कि किसी नस्ल के रूप में। अब किष्किंधा कांड 20वां सर्ग, ये तारा का विलाप है बाली के लिए, जब बाली को बाण मारा जाता है। ये 25वां श्लोक देखें। यत् प्रियम किंचित संप्रधार आर्य, यहाँ आर्य शब्द बाली के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिंदी में उसका वीर आर्यपुत्र करके है, लेकिन आर्य शब्द आया है। अब आप ये देखें कि बाली तो एक वानर था, वो तो मनुष्य भी नहीं था, एक अलग प्रजाति थी, और उसको भी आर्य कहा जा रहा है। उसकी पत्नी कह रही है, क्योंकि उसकी पत्नी के नज़र में उसका आचरण श्रेष्ठ था। नज़र और नज़रिए वाली बात है कि उसकी पत्नी के लिए उसका आचरण श्रेष्ठ था, इसलिए वो उसको आर्य कह के विलाप करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब किष्किंधा कांड 24वां सर्ग 29वां श्लोक संख्या 29, यहाँ तारा को आर्या कहा गया है। तारा भी एक वानर प्रजाति की महिला थी, मतलब महिला ही नहीं थी, एक वानरी थी, लेकिन उनके श्रेष्ठ व्यवहार के कारण, ज्ञान के कारण उनको आर्या कहा गया है। तो वो आर्य कैसे थीं? अगर उनको वानर लिखा गया तो वो आर्य कैसे थीं? अपने व्यवहार के कारण। अगर कोई नस्ल होती तो नस्ल तो उनको मनुष्य ही नहीं माना गया रामायण में, फिर वो आर्य कैसे थीं, या बाली आर्य कैसे थे? ठीक है, तो इस प्रकार आर्य अनार्य पे आप देख रहे हैं, और इस पे और ज़्यादा प्रमाण है मेरे पास। मैं अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करके करूँगा। तो यूरोपीय इतिहासकारों की जो नस्लवादी नीतियाँ थीं, जो नस्लवादी सोच थी, उसके बाहर निकल कर देखिए, भारत का इतिहास बिल्कुल अलग है। धन्यवाद। अगला वीडियो भी ज़रूर देखें।